टैली 16 8/4/2012 Mr. Roy rented a premises on 1/4/2012 for his business at rupees 3,500 per month. He paid a security deposit of rupees 25,000 by check. 8/4/2012 को हम लोग एक एंट्री करने जा रहे हैं कि मिस्टर रॉय ने 1/4/2012 को 3500 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक दुकान लिया है, जिसकी की सिक्योरिटी डिपॉजिट 8/4/2012 को दे रहे हैं 25,000 रुपया बाई चेक के द्वारा। तो मिस्टर रॉय ने एक दुकान लिया है जिसका एडवांस उन्हें देना है 25,000 रुपया, जो 8/4/2012 को दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? एक तरह का डिपॉजिट्स है, कहीं भी जमा की गई राशि है, वह एक तरह का एसेट्स है, यानी कभी भी वह जब भी हम चाहेंगे तो उस एसेट्स को ले सकते हैं, उस डिपॉजिट को हम लोग वापस ले सकते हैं। डिपॉजिट एक तरह का एसेट्स है। एक लेजर सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाएंगे अंडर डिपॉजिट, जो कि क्या है? एसेट्स है, और उसी में हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। आइए सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर डिपॉजिट एसेट्स। तो हम लोग जानते हैं कि लेजर कहां क्रिएट करते हैं? मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में। तो अभी गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में हम लोग हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं। मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में इंटर बटन प्रेस करते ही अकाउंट्स इन्फो खुल गया गेटवे ऑफ टैली का, और यहां डाउन एरो से लेजर्स में आते हैं और कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट्स इन्फो का लेजर क्रिएशन ऑप्शन खुल गया। यहां सिंगल लेजर में क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट करते ही लेजर क्रिएशन का फॉर्म खुल गया। अब यहां टाइप करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर क्या होगा? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में डी क्लिक किए। डी क्लिक करते ही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से डी वाले जितने भी थे ग्रुप वो सिलेक्ट हो गए, और डाउन एरो से डिपॉजिट्स एसेट्स हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसे फाइनली सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस किए। डिपॉजिट एसेट क्या है? एक तरह का करंट एसेट्स है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट से इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होता है? तो नो, कभी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यू सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल से ही अफेक्टेड होता है, या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न से अफेक्टेड होता है, और किसी दूसरे से इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड नहीं होता है। अब इंटर बटन प्रेस करते हैं और ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं डालेंगे, और इंटर प्रेस किए और एक्सेप्ट करने के लिए पुनः इंटर करेंगे। लेजर क्रिएशन का ब्लैंक स्क्रीन आ गया, जो दर्शा रहा है कि हमारे को सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बन चुका है। इससे बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप दबाएं, पुनः एस्केप दबाएं, एस्केप दबाएं, एस्केप दबाएं, और गेटवे ऑफ टैली में आ गए। हम लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेजर बन चुका है। अब आइए, अब हम लोग इस सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लेजर्स में 25,000 रुपए का पेमेंट करते हैं चेक के मार्फत से, यानी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो इस ट्रांजैक्शन को दर्शाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट्स इन्फो में आना होगा, ये अकाउंट्स वाउचर में आना होगा। ये देखिए गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए। अब कीबोर्ड से इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करते ही हमारा बैंक पेमेंट का वाउचर खुल गया। यदि कोई दूसरा वाउचर खुलता, जैसे कि जर्नल खुल गया है और हमें बैंक पेमेंट में जाना है, तो कीबोर्ड से क्या करेंगे? फंक्शनल बटन F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही हमारे को वाउचर टाइप पेमेंट ऑप्शन आ गया। अब यहां से अप एरो से बैंक पेमेंट सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस किए तो हमारे को बैंक पेमेंट का वाउचर आ गया। आप देखिए इस बैंक पेमेंट वाउचर का नंबर है BP/102/1213। अब इसका डेट हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें डेट है 5 अप्रैल 2012। F2 बटन दाबते हैं और डेट टाइप कर देते हैं 8-4
2012। अब इंटर प्रेस करते हैं, तो इंटर प्रेस करते ही हमारे को बैंक पेमेंट वाउचर का डेट चेंज हो गया है। वह डेट हो गया 8 अप्रैल 2012। अब हम लोग डेबिट करेंगे। सबसे पहले बैंक पेमेंट में क्या होता है, डेबिट होता है। एस बटन दाबे, तो एस बटन दाबते ही आप देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। अब यहां हम लोग डाउन एरो से सिक्योरिटी डिपॉजिट को सिलेक्ट किए, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से, और इंटर बटन प्रेस करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी करंट बैलेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया ही नहीं है। कितना देना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, 25,000 रुपए। तो डेबिट में टाइप करते हैं 25,000 रुपया। तो अब हमारे को सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट 25,000 से डेबिट हो गया। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट किसको दिया गया है, दुकान के मालिक को, जो दुकान का जिसका बिल्डिंग है, जिससे हम लोग किराया पर लिए हैं। तो उस अकाउंट में 25,000 रुपया हम लोग चढ़ा दिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में 25,000 रुपया चढ़ा दिए। 25,000 से यह अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, आईसीआईसीआई बैंक। आई क्लिक किए, आई क्लिक करते ही लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स राइट साइड में आ जाता है और उसमें आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड से अब इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही क्रेडिट में आईसीआईसीआई बैंक में 25,000 लिखा गया और अब करंट बैलेंस दिखाता है 12,75,000 रुपया। यानी अभी अब हमारे को 25,000 देने के बाद हमारे बैंक में पैसा कितना बचा, 12,75,000 रुपए। नरेशन में हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड बाय चेक नंबर, और चेक का नंबर डाल देंगे, जो भी नंबर होगा। अब कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस किए और इसे एक्सेप्ट करने के लिए पुनः इंटर प्रेस करते हैं। यह हमारे को एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैंक पेमेंट वाउचर में सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट किए। अब इससे बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड का एस्केप प्रेस करते हैं, पुनः प्रेस किए और गेटवे ऑफ टैली में आ गए।